आज हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद SHE। ठीक है ना, विद SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मेजरमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है ना, किस मेटल की? जिंक मेटल की। ठीक है ना, सबसे पहले तो जिस भी मेटल का आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना है उसको आपने एक बीकर के अंदर ले लेना है। ठीक है, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। और इधर भी आपने इधर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया होता है। इधर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ये क्या है? यहाँ पर आपने जिंक मेटल लेनी है। ये क्या है? ये जिंक मेटल है और इसी मेटल का जिंक मेटल का ही इसी मेटल का ही आपने यहाँ पर क्या ले लेना है? यहाँ पर सॉल्यूशन ले लेना है। इसी मेटल के आयन का यहाँ पर सॉल्यूशन आपने ले लेना है। ये जिंक मेटल का आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना है। ठीक है ना, विद SHE। ये क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। SHE का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिनसे मैंने पीछे पढ़ाया ना। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ आपने इस जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर लेना है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये जिंक मेटल है और यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन लेना है? इसी मेटल के आयन का सॉल्यूशन यहाँ पर ले लेना है। या तो ये सॉल्यूशन जिंक सल्फेट का होगा, या तो ये सॉल्यूशन जिंक क्लोराइड का हो सकता है, या तो आप ले लो जिंक नाइट्राइड का। इन तीनों में से कोई एक सॉल्यूशन यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है ना, मैं यहाँ पर लेता हूँ जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है ना, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन यहाँ पर लूँगा मैं। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होगा और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन आयंस की फॉर्म में होगा। यानी कि यहाँ पर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ऐसे होगा कि जिंक के आयंस बन रहे होंगे यहाँ पर, प्लस सल्फेट के आयंस बन रहे होंगे। ठीक है ना, समझ आ गई। इसी तरीके से यहाँ पर SHE है। ये क्या है? ये SHE आपने अभी पढ़ा है कि हम SHE में क्या लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 1 मोलर क्या लेते हैं? यहाँ पर हम क्या लेते हैं? 1 मोलर। यहाँ पर जो सा हम सॉल्यूशन लेते हैं ना, वो 1 मोलर ही होता है। 1 मोलर HCl का सॉल्यूशन लेते हैं। 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl का सॉल्यूशन। इस तरीके से यहाँ पर हम 1 मोलर सॉल्यूशन लेते हैं HCl का, और ये HCl का सॉल्यूशन जो सा होता है ना, ये आयंस की फॉर्म में होता है। यानी कि यहाँ पर H+ के आयंस और क्लोराइड के आयंस मौजूद होते हैं। इस तरीके से आयंस की फॉर्म में होता है। ठीक है ना, समझ आ गया आपको।
और फिर उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन को एज आ इलेक्ट्रोड आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड का मतलब वो क्या होता है, कंडीशंस। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, कंडीशंस। हाइड्रोजन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन को एज आ इलेक्ट्रोड आप इस्तेमाल कर रहे होते हो। हाइड्रोजन को हम डायरेक्ट यहाँ पर इलेक्ट्रोड के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, इसके लिए आप इन्वर्टेड फनल लेते हो, इन्वर्टेड फनल लेते हो। ये देखें, ये इन्वर्टेड फनल है। ये इन्वर्टेड फनल ले ली हमने और यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को एज आ हाइड्रोजन डाल दी, हाइड्रोजन गैस हमने इस इन्वर्टेड फनल के अंदर डाल दी। कितने प्रेशर के साथ, 1 atm प्रेशर के साथ। ये बात याद रखनी है, 1 atm प्रेशर के साथ आपने इस हाइड्रोजन गैस को इस इन्वर्टेड फनल के अंदर डालना है। और यहाँ पर करके एक प्लाटिनम की बनी हुई, यहाँ पर करके इधर करके हमने साल्ट, इधर करके प्लाटिनम फॉइल लगी होती है। प्लाटिनम फॉइल का पता है आपको, प्लाटिनम फॉइल होती है और यहाँ पर प्लाटिनम की बनी हुई वायर होती है। ये प्लाटिनम की बनी हुई वायर होती है। ये प्लाटिनम की बनी हुई वायर होती है यहाँ पर, ठीक है। और इधर करके यहाँ पर करके ये होता है वोल्ट मीटर लगा होता है। ये दरमियान में करके ये होता है, सुई होती है। और इधर इधर करके 0 लिखा होता है, इधर लिखा होता है +1, इधर लिखा होता है +2। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा होता है -1, यहाँ पर लिखा होता है -2। और ये बीच में करके यहाँ पर करके एक सुई होती है, इधर नीडल होती है, ये नीडल होती है, ठीक है ना, ये नीडल होती है, ठीक है ना। ये वोल्ट मीटर है, ये क्या है, ये वोल्ट मीटर है। और ये वोल्ट मीटर इस तरीके से इस जो सा जिंक मेटल के इलेक्ट्रोड के साथ यहाँ पर जिंक मेटल के इलेक्ट्रोड के साथ यहाँ पर अटैच होता है। ये जिंक मेटल है और ये 2 हाफ सेल है। ये 2 हाफ सेल को कनेक्ट करने वाला एक ब्रिज होता है, एक ब्रिज जिसे हम कहते हैं साल्ट ब्रिज। ये क्या है, ये साल्ट ब्रिज है। ये क्या है, इसको हम नाम देते हैं, ये क्या है, ये साल्ट ब्रिज है। साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, जैसे एक ब्रिज होता है, जैसे एक ब्रिज नहीं होता जो एक ब्रिज का काम क्या होता है, वो 2 जोन सी ये ब्रिज है, ये ब्रिज ये 2 पॉइंट्स को, एक ये वाले पॉइंट को और एक ये वाले पॉइंट को जोड़ा होता है। इसी तरीके से ये जो सा ये वाला ब्रिज है, ये 2 सेल्स को, 2 हाफ सेल्स को जोड़ रहा है। 2 हाफ सेल्स को जोड़ने का काम कर रहा है ये ब्रिज, साल्ट ब्रिज का ये काम है, ठीक है ना। 2 हाफ सेल को जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। और ये चार्ज को दोनों तरफ न्यूट्रल भी रखता है, यानी कि यहाँ पर ये इन दोनों सेल्स में ये हाफ सेल है, ये हाफ सेल है। और जब आप इस ब्रिज को जोड़ देंगे इन 2 सेल्स में, यानी कि जब आप इस साल्ट ब्रिज को दोनों सेल्स के साथ इस तरीके से जोड़ देंगे ना, तो ये फुल सेल बन जाएगा। जब आप अकेले सेल की बात करोगे ना, यानी कि अभी इस बीकर को छोड़कर इस बीकर को, खाली की इस बीकर की बात करोगे, फिर आप कहोगे, यानी कि जब आप साल्ट ब्रिज ना लगाओगे, जब आप साल्ट ब्रिज नहीं लगाओगे
तो फिर ये क्या होगा, ये हाफ सेल होगा, ठीक है ना। जब आप साल्ट ब्रिज लगा दोगे तो इस साल्ट ब्रिज ने दोनों के दोनों हाफ सेल को जोड़कर एक फुल सेल की फॉर्मेशन कर दी। इस फुल सेल को हम नाम देंगे, ये क्या है, देंगे इस फुल सेल को नाम देंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। समझ आ गया आपको। अब हम यहाँ पर ये फुल सेल है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पर 1 atm प्रेशर के साथ आपने हाइड्रोजन गैस को इधर भेज दिया, हाइड्रोजन गैस को 1 atm प्रेशर के साथ इस इन्वर्टेड फनल में भेज दिया है। अब यहाँ पर प्लाटिनम फॉयल के अंदर, ठीक है ना, समझ आ गई। और यहाँ पर HCl का 1 मोलर सोल्यूशन भी आयंस की फॉर्म में मौजूद है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ये है, ठीक है ना। और मेरी बात ये याद रखना कि ये सारी की सारी कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। अब इसी सारी की सारी बातों को हम यहाँ पर लिखेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम फाइंड करना चाहते हैं इस जिंक मेटल का। तो जिंक मेटल को हमने एज आ इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, इस सेल के अंदर ले लिया, ठीक है ना। और किस SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ आपने इस जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने। अब ये सारी की सारी जो सा रिक्वायर्ड मटेरियल है वो यहाँ पर लिख देना। रिक्वायर्ड मटेरियल क्या है जी, आ मेटल पीस हुज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वांट टू बी डिटरमाइन, ठीक है ना। सबसे पहले तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेंगे, आ मेटल पीस, यानी कि उस मेटल पीस को आप लेंगे कि जिसका आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। उस मेटल पीस को लेंगे कि जिसका आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, और वो मेटल पीस का नाम क्या है, जिंक मेटल। हाँ, मेटल पीस हुज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वांट टू बी डिटरमाइंड। जिंक मेटल का आपने फाइंड आउट करना है ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उस मेटल पीस को ले लिया। फिर मेटल इज डिप्ड इन द सोल्यूशन ऑफ मेटल आयन, और उसी मेटल जो आपने लिया है जिसका आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ना, उसी मेटल के आयन का सोल्यूशन लेना है उसी बीकर के अंदर, के जिस बीकर के अंदर आपने उसी मेटल को रखा है कि जिसका आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। और फिर उसके बाद आगे साल्ट ब्रिज, हमने साल्ट ब्रिज लगा देना है इधर। ये साल्ट ब्रिज का काम क्या है मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद वोल्ट मीटर लिया, ये वोल्ट मीटर क्या करता है, ये करंट की मेजरमेंट करता है, ठीक है ना। अब SHE सबसे इम्पोर्टेंट जो उनसी बात है वो ये SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये सारा का सारा जो उनका सिस्टम है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लाजमी लेना है यहाँ पर। अब फिर उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ मैं यार। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सारे की सारी, यहाँ पर अब हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। यहाँ पर अब हम सारे के सारे क्या करने जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। सारी की सारी एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। ये जो सी सुई है ना, ये सुई जिस तरफ जाएगी उस तरफ क्या होगा, रिडक्शन होगी। जिस तरफ, यानी कि जिंक मेटल क्या करेगी, उस तरफ रिडक्शन होगी। ये जो सी वोल्ट मीटर की सुई जिस तरफ जाएगी ना, जिस हाफ सेल की तरफ जाएगी, उस हाफ सेल के अंदर क्या हो रही होगी, रिडक्शन हो रही होगी। और दूसरी तरफ जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन हो रही होगी। अब कैसे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रही होती है, ये देखिए। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का खारिज होना। अब यहाँ पर ये जिंक आयन है जोन सा, ये जिंक आयन क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को खारिज करेगा। इस तरीके से यहाँ पर जिंक आयन क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को खारिज करेगा अपने में से, ठीक है ना। ये 2+ कैसे आया इसके ऊपर चार्ज, जो सा जिंक मेटल का आयन, जिंक ने क्या किया, ये जो सा सॉलिड में मौजूद जिंक था ना, इस जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खारिज किया। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को खारिज करेगा तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से मूव करेंगे ऊपर की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन
ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरीके से जा रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऊपर की तरफ इस वोल्ट मीटर की तरफ जाएंगे तो वोल्ट मीटर की सुई थोड़ा सा करंट प्रोड्यूस होगा, उस करंट को मेजर करेगा ये वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर की सुई जिस डायरेक्शन में जाएगी उस डायरेक्शन में हाफ सेल में रिडक्शन हो रही होगी। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब यही 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ से और यहाँ से निकलेंगे और इधर जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गए तो यहाँ पर 2 H+ के आयंस हैं, यहाँ पर 2 H+ के आयंस क्या करेंगे, इन 2 इलेक्ट्रॉन को लेंगे। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन को आप इसमें लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। यानी कि रिडक्शन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का हसूल, इलेक्ट्रॉन की एडिशन को कहते हैं रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन के रिमूवल को कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। यहाँ पर ये काम हो रहा है, ये सिस्टम हो रहा है। ठीक है ना, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, ई सेल, जो सा ई सेल होता है वहाँ पर एक सेल में ऑक्सीडेशन हो रही होती है और दूसरी तरफ रिडक्शन हो रही होती है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब उसके बाद यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ई रिडक्शन प्लस ई ऑक्सी, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है ना, समझ आ गया आपको। यहाँ पर मैं इस तरह से भी इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि जब 2 + 7 कर लो या फिर 7 + 2 कर लो, आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है ना, दोनों का। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपको ये भी फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये वाला भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि ई ऑक्सी इज इक्वल टू होता है माइनस ई रिडक्शन। ठीक है ना, ये माइनस ई रिडक्शन, यहाँ पर ई ऑक्सी में यहाँ पर माइनस ई रिडक्शन पुट कर देंगे। ठीक है ना, माइनस ई ऑक्सी में पुट कर दिया माइनस ई रिडक्शन, इस तरह से पुट कर दिया, और यहाँ पर ये वाला फार्मूला भी बन गया, यहाँ पर ये वाला भी फार्मूला बन गया, और इधर जो सा है ये वाला भी फार्मूला आपको याद करना है। फिर उसके बाद इधर ये वाला भी फार्मूला याद करना है, इधर आपको ये 3 के तीनों फार्मूले आपको याद करने हैं। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब फिर उसके बाद आगे की तरफ जाते जा रहा हूँ मैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो सा है ना, ई सेल इज इक्वल टू होता है ई ऑक्सीडेशन फिर प्लस ई रिडक्शन। ठीक है ना, ये जो सा सेल है, इस सेल में डिफ्लेक्शन, ये जो सा वोल्ट मीटर जो सा डिफ्लेक्शन शो करता है, उस डिफ्लेक्शन शो कर रहा होता है, उस डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती है 0.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट, यानी कि इतनी मिकदार में करंट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है ना, और वोल्ट मीटर में इतनी डिफ्लेक्शन की जो सी सुई थी, उसने इतनी डिफ्लेक्शन की कीमत दे दी आपको, इतनी डिफ्लेक्शन की वैल्यू। यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, आपको पता है कि हाइड्रोजन आयंस की ऑक्सीडेशन हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर रिडक्शन किसकी हो रही है, रिडक्शन हो रही है यहाँ पर, जाहिर सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन जिंक की हो रही है, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन को खारिज कर रहा है, और रिडक्शन किसकी हो रही है, H+ आयंस की। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। और हमेशा याद रखना कि यहाँ पर ई सेल में जो सी डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 0.76 वोल्ट, वो हमने यहाँ पर दर्ज कर दी। ठीक है ना, और ये जो सा ई ऑक्सी है, जिंक मेटल की ऑक्सीडेशन की वैल्यू जो सी है वो हमें नहीं पता, ये वैसे का वैसे आ गया, ये हमने फाइंड आउट करनी है ना। जिंक मेटल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने फाइंड आउट करना है, जिंक मेटल का हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो इसलिए ई ऑक्सी वैसे का वैसे आ गया। ठीक है ना,
समझ आ गया आपको। और फिर उसके बाद यहाँ पर करके ए रिडक्शन है, ये H+ की वैल्यू है, ठीक है ना। रिडक्शन किसकी हो रही है? H+ की हो रही है ना, H+ के आयंस की हो रही है। तो हमेशा याद रखना कि 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर मौजूद जो से हाइड्रोजन आयंस हैं, उन हाइड्रोजन आयंस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो सा होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो सा होगा, जो सी ई की वैल्यू होगी, चाहे वो रिडक्शन में हो चाहे वो ऑक्सीडेशन में हो, ई की वैल्यू हमेशा उसकी ज़ीरो ही होगी, 0.00। ये आर्बिट्रेरी वैल्यू है, ये सपोज की हुई वैल्यू है, ठीक है ना। H+ आयंस की जो सी ई रिडक्शन, H+ आयंस की जो सी वैल्यू होती है, चाहे वो ई रिडक्शन की हो चाहे वो ई ऑक्सीडेशन की हो, वो फिक्स ही होती है। इन दोनों की वैल्यू एक ही होती है, 0.004, ठीक है ना, 0.00 वैल्यू होती है। ये एक आर्बिट्रेरी वैल्यू है, सपोज की हुई वैल्यू है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? ये मेरी बात याद रखना। ये पुट कर दिया हमने। अब ये ज़ीरो जब इसमें ऐड होगा तो जाहिर सी बात है यही चीज़ आ जाएगी, ई ऑक्सी वही आ जाएगा ना। अब 0.76 वोल्ट आ गया यहाँ पर, ये आ गया जी जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, वो है जी 0.76 वोल्ट। जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिंक मेटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक मेटल, ठीक है ना, लिख लेना, ठीक है ना आप। और ये जो सी सारी की सारी मैंने कहानी बताई है, ये सारी की सारी कहानी दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। एक तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, 1 atm मेंटेन करना, ठीक है ना। यहाँ पर 1 atm मेंटेन करना मुश्किल होता है, यानी कि ये सिंपल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर जो सी आप हाइड्रोजन गैस इस इन्वर्टेड फनल के अंदर एंटर करवा रहे हो 1 atm प्रेशर के साथ, उस प्रेशर को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक तो पहला इसका डिसएडवांटेज ये है, इस सारे के सारे प्रोसेस का पहला डिसएडवांटेज ये है कि 1 atm प्रेशर को मेंटेन करना मुश्किल होता है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, कि ये जो उनसे सारा का सारा जो सा प्रोसेस है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर कितना रखते हैं हम यहाँ पर? प्रेशर हम रखते हैं 1 atm। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्रेशर 1 atm होता है या फिर 760 टार होता है। टेम्परेचर हम रखते हैं यहाँ पर 273 कह रहा हूँ 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस रखते हैं यहाँ पर टेम्परेचर, ठीक है ना। या फिर 298 केल्विन में ये होता है। और फिर उसके बाद प्रेशर, टेम्परेचर और यहाँ पर जो सा कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो होती है जी 1 मोलर। कंसंट्रेशन कितनी होती है? 1 मोलर सॉल्यूशन लेते हैं, 1 मोलर ऑफ HCl सॉल्यूशन, ठीक है ना, यही बात है, ठीक है ना। HCl सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर लेते हैं यहाँ पर। ये सारी की सारी मैंने बातें कर दी हैं। अब फिर उसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर डिपेंड होती है। ज़ाहिर सी बात, अगर ये टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़रा थोड़ा कम होता है, ज़रा थोड़ा ज़्यादा होता है ना, तो हाइड्रोजन आयंस की जो सी ई रिडक्शन की वैल्यू 0.00 नहीं रहती, ये चेंज हो जाती है। जैसे ये चेंज हो जाएगी तो जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0.76 वोल्ट नहीं रहेगी, ये भी चेंज हो जाएगी। यानी कि ये जो सी वैल्यू है, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयंस की ई रिडक्शन की वैल्यू जो सी है ये डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पर। जैसे ही टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है या 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो ई रिडक्शन की वैल्यू जो सी है वो 0.00 नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी। जैसे ही 0.00 से चेंज होगी हाइड्रोजन आयंस की ई रिडक्शन की वैल्यू, तो समझ लेना कि जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0.76 वोल्ट नहीं आएगी, वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।